नाम राजेश गुप्ता। कुछ लोग है ना, कंसिस्टेंसी का एक ऐसा लेवल होता है ना, जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये नॉर्मल इंसान है ही नहीं, कोई इतना कैसे कर सकता है। और सच्ची ये है कि ना, टॉप वन माइंड बोलते हैं ना, टॉप 1% के जो माइंडसेट होते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होते। वो रोज डेली अपने आप को खुद को पुश करते हैं। और आज मैं आपको 7 माइंडसेट बताऊंगा अपने आप को लाइफ में कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं। और ये छोटे छोटे मेंटल शिफ्ट है ना, आपके कंसर्न्स को सिखा देंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या कहता है पता है? रिप्लेस इंटेंसिटी विद स्ट्रैटेजी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? शार्पनेस, रेपिडेटली और फोकस। अब मैं बता दूं, विराट के कोच कहते थे ना, जब भी विराट बोलते ना जिम जाते, जब भी वो हिट करते थे ना, ऐसा लगता था कि वो जिम तोड़ देगा। मतलब इतने इंटेंसिटी से वो वर्कआउट करता था। लेकिन विराट का ना कुछ अलग नजरिया था। वो कहते थे कि इसे बहुत बड़ी गहरी बात कहते थे। लोग इंटेंसिटी से इंप्रेस होते, लेकिन 2-3 दिन बाद है ना, वो नॉर्मल हो जाते हैं। यानी इंटेंसिटी की असली ताकत क्या होती है पता है? असली ताकत होती है इंटेंसिटी की बॉडम को डिसिप्लिन में बदलना। बहुत बार हमने क्या देखा है पता है? कि हम जब भी जिम स्टार्ट करते हैं, कुछ अपने आप को बॉडी को फिटनेस लेवल पे जाते हैं ना, हम शुरुआत के 1 हफ्ते बहुत फोकस होते हैं। लेकिन धीरे 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 बॉडी में पेननेस होता है, हम उस फोकस उस कंसिस्टेंसी नहीं करते ना, हम छोड़ कर भाग जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि, और इस लाइन से ना, अब माइंडसेट के सीक्रेट भी छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च बताती है कि 2 स्टूडेंट के ग्रुप बनाए गए थे। ग्रुप 1 में ना कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो एग्जाम के टाइम पे इंटेंसिटी मतलब लगातार 16 से 20 घंटे एक लंबी सीटिंग की तरफ बैठकर बिलीव रख रहे थे। और दूसरा ग्रुप में ना, बल्कि एक अलग जो दूसरा ग्रुप था, रिसर्च में देखा गया, जो स्टूडेंट लंबी सिटिंग पर बिलीव रखते थे ना, वो इजिली कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते थे। और क्योंकि प्लानिंग से ज़्यादा अर्जेंसी और इमोशंस पर डिपेंड करता था। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट प्लानिंग और डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, टाइम को प्रॉपरली यूज़ करते थे, तो उनमें मज़ा आता था। और कंसिस्टेंसी जारी रखने की वजह से इंटरनल मोटिवेशन आता था। आप कभी भी चेक करिएगा ना, अगर आज बोलूँगा आज ही मैं 16-17 घंटे में लगातार इस चीज़ को फाड़ के रख दूंगा ना, वो काम कभी नहीं होने ना, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और वही चीज़ आप लगातार कंसिस्टेंसी से करेंगे ना, मैं और बता दूं, ये कंसिस्टेंसी घंटों से नहीं, प्लानिंग और प्लस डिसिप्लिन से बनती है। और एग्जाम के पास आते ही ना, स्टूडेंट इमोशनल होकर सीधे 14 घंटे का रूटीन बना लेते हैं। अर्जेंसी की काम हो जाती है, और दिमाग में 14 घंटे मतलब पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है। हमेशा ख्याल करिए, 7 से 5 घंटे कोई भी जीवन में काम करना है ना, तो की शुरुआत है ना, 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे से शुरुआत करें, जिससे आपको टाइम मतलब आपको धीरे धीरे आपके टाइम में गोल बनेगा। और उसी गोल में ना 2 ब्रेक भी रखिए, जो आपको बोलते हैं ना प्रॉपर टाइमिंग की तरह। तो धीरे धीरे आपके अंदर रिजल्ट आने लगे, निकलने लगे। और जब दिमाग में बोलते हैं ना, कम समय में प्रोग्रेस दिखने लगेगा। जब आप देखेंगे 1 घंटे में, 2 घंटे में आप बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो आपके अंदर से बेस्ट ही निकलेगा। और अपने आप के अंदर बोलते हैं ना, आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा होने लगेगी। दूसरी चीज कहते हैं कि माइंडसेट, दिन में 4 रिकवरी पॉइंट बनाओ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक हाईवे में गाड़ी हो, चल रही हो, अचानक एक टायर पंचर हो जाए, तो क्या आप करोगे? तीनों टायर को पंचर कर देंगे? क्या अरे गाड़ी खराब है, आप क्या करेंगे? टायर को चेंज कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं ना पता है? वो अपने आप को ना दिन के साथ उल्टा करते हैं। बोलते हैं ना, अगर सुबह के 3-4 घंटे खराब हो गए ना, तो उनको लगता है कि पूरा दिन ही खराब हो गया उनके लिए वो लगता है कि यार ये साला आज का दिन खराब ही है, मतलब वो अच्छा ही नहीं लगता। अब कल से करूंगा, मतलब जो आज खराब होगा ना, कल से ये काम करूंगा, आज ये करूंगा नहीं। इसका मतलब क्या? बाकी के 10 घंटे आपके कूड़े में चले गए। इसे कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। जब आप खुद को फेल हुआ लेवल देते हो ना, तो गिल्ट होता है। गिल्ट के भागने के दिमाग में ही आपको ना, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, और आप टूट जाते हो। आप समझ रहे हो? आप जब सुबह कहते हैं ना कि मैं फेल हो गया, तो आप पूरे बाकी के 10 घंटे खराब कर रहे हो और डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। जो आपका गोल है ना, उससे आप हट रहे हो, और एक एक हर पूरा दिन खराब हो जाता है। अब सोल्यूशन क्या है? जो इतने भी हाई परफॉर्मेंस सीईओ, जैसे गूगल की हो गए, जैसे बोलते हर एक अमेज़न के हर लोगों का ना, एक यूनिट में होता है ना, 24 घंटे को एक यूनिट में नहीं करते, उसे 4 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे सुबह 5 से लेके शाम के 5 तक। एक एग्जांपल बताता हूँ, हर हिस्सों को ना मल्टीप्लाई रिकवरी पॉइंट की तरह देखते हैं। जैसे हर क्वार्टर को मैं आपको बता दूँ, हर ब्रेकिंग को 4 क्वार्टर में तोड़ते हैं वो लोग। जैसे हर घंटे को ना वो लोग तोड़ के करते हैं। जैसे हर क्वार्टर का ऐसे बोलते हैं ना, पर्पस बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हार गए। कभी भी आप, अगर आपका सुबह खराब होगा, तो उसको क्वार्टरली करो। जैसे क्वार्टर मतलब सुबह से 6 से 10 क्या हो सकता है, डीप वर्क और एक्सरसाइज कर सकते हैं। शायद आप फेल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो सकता है, 10 से 12 आप एग्जीक्यूशन, आपने जो सोचा था, जो आपको करना था, उसके लिए अप्लाई तो करिए, शायद उसमें पास हो जाते हैं। और 2 से 5 जो ना 2 से 6 आप रेस्ट और रिवीजन, मैंने क्या किया पूरे दिन भर में। और रात को सोते समय ना,
मतलब नाइट का जो रूटीन होता है वो करिए, मेंटल पीस करिए, जो आपको करना चाहिए, जो आपके गोल के लिए लेके जाता है। तो धीरे-धीरे आप चेक करेंगे ना, आप किसी 4 कोनों में 1 में फेल हो गए तो 3 में पास हो जाए, किसी 2 में फेल तो 2 में पास हो सकते हैं। तो बोलते हैं ना, आपको ये मौके देता है कि आपको फिर से कमबैक करने का काम करता है। तो आपको डेली इसको ना, जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, उसे खत्म नहीं करने देता और आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे पाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है पता है? प्रिंसिपल एक्सपेक्टेशन रेड्यूस एक्सपेक्टेशन टू ज़ीरो। निविदा के एक फाउंडर कहते हैं, जल्दी सफलता की उम्मीद आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहने देती और आपको कोशिश भी नहीं करने देती। जेन्स करके एक जो निविदा के फाउंडर है वो बना रहे थे, वो बोलते हैं कि मुझे ना बहुत सारी प्रॉब्लम आई जब मैं निविदा बना रहा था और बहुत बार मैं फेल भी हुआ। अपने बेस्ट काम करने के बाद भी लगभग दिवालिया हो गया था। और लेकिन बोलते हैं ना, मैं उस फेज़ में आ गया था कि मैं किसी से मिलता भी नहीं था। हमने सारी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो की। पता है उससे निकले कैसे? जब हम कोई भी काम करते हैं ना, हमें लगता है इसका रिज़ल्ट तुरंत आ जाए। तो जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पहुँचती ना, तो हमारा क्या था, हमारा माइंडसेट कहता है ये काम नहीं हो रहा है। तो अपने जो भी काम कर रहे हो ना, उसे आज ज़ीरो पे लो, उसका कोई आउटपुट ना निकले, बट आप काम करते चलिए। जिससे मैं रोज़ काम पर आ सका और मेंटल मतलब ना मेहनत में जारी रख चुका। जैसे उसको नहीं कुछ प्रॉफ़िट हो रहा था, नहीं कुछ, मगर वो उसी चीज़ को जारी रखा। क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन कल की नहीं की थी कि यार कल मेरा ये बड़ा हो सकता है। तो जेम्स बताते हैं, मैं स्टैंडर्ड और यूनिवर्सिटी में मैं कहते हुए सुने कि स्टूडेंट को कि ग्रेट इंटेलिजेंस से नहीं, कैरेक्टर से आती है और कैरेक्टर उन्हीं में बनता है जिन्होंने दर्द सहा है। आप समझे? कोई भी आप प्रोसेस में कोई भी जो भी काम करना चाहते हैं, जिसकी प्रोसेस में जो आपको दर्द होता है ना, उसी से आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। इसलिए वो कहते हैं कि बी रेडी फॉर सफरिंग, के लिए रेडी हो जाए और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखे। फिर हर दिन वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी काम हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी के लिए अगला शिफ्ट क्या होता है पता है? प्रिंसिपल स्टार्टिंग इज़ विनिंग। हमेशा ये ख्याल करना, अच्छा बोलते हैं ना, आज इतने सब काम कर रहे हैं, 3 चैप्टर रीड करना है, आपको कभी क्या लगता है ना कि आपने अपने आप को एक टारगेट दे दिया कि मैं डेली रीड करूँगा, अपने आप पर फोकस करते रहो। मैं इस पर क्या होता है ना, पूरा कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि हमने उस टाइम तक बैठा ही नहीं, हम 3 चैप्टर कैसे पढ़ते हैं? हमने जब तक आधे चैप्टर कभी नहीं किए तो कैसे 3 चैप्टर हो सकते हैं? हमने कोई चीज़ किया ही नहीं है, कैसे आज मैं आज सब कुछ कर दूँगा? उसके लिए कहा था कि आप तब प्रेशर फ़ील करते हो और आपका दिमाग शुरू काम करने से पहले ही अटक जाता है, इनफैक्ट टालने लगता है। तो टेरी फॉक्स करके थे, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला उन्होंने। ये क्या था मालूम है? टेरी फॉक्स का ना एक कैंसर से पैर कट चुका था। मतलब एक पैर ना होने के बाद भी, इसके बाद भी टेरी ने पूरे कनाडा में दौड़ लगा दी। आप सोचिए, जिसके पास पैर नहीं उसने दौड़ लगा दी, 5 मतलब ना 5000 किलोमीटर उसने पूरी कनाडा की दौड़ लगी, एक पैर नकली होने के बाद भी। आप समझ रहे हैं, उनके पैरों में दर्द भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मैराथन को डेली 42 किलोमीटर दौड़ते थे। और जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने इतनी लंबी दौड़ लगा दी, क्या डर नहीं लगा? क्या आपका पैर दर्द नहीं किया? आपने हज़ारों किलोमीटर का नहीं सोचा कि मैं इतना हज़ारों किलोमीटर कैसे चलूँगा? तो टेरी ने एक ने बहुत कमाल के जवाब दिया कि मैं 42 किलोमीटर के बारे में नहीं सोचता था। आप 5000 की बात करें, मैंने तो जो डेली 42 किलोमीटर दौड़ता था मैं उसके बारे में, मैं जब सामने जब दौड़ता था ना, जब मुझे दर्द होता था तो मैं बिजली के खंभे तक दौड़ता था और उसके बाद से अपने को फिर से रीस्टार्ट करता था और फोकस करता था। तो मैंने कभी फिनिश लाइन नहीं देखा, उसने कभी फिनिश लाइन नहीं देखा, बट उसे पता था कि लगातार थोड़े-थोड़े पुशअप से वो बहुत कुछ कर सकता है। बस अगली स्टार्ट को देखता और अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करने का काम करता है। तो दोस्तों, हम सब है ना फिनिश लाइन देखते रहते हैं। हम शुरू करने से पहले फिनिश लाइन देखते हैं कि यार मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन आप उस प्रोसेस को कि उसको कैसे थोड़ा-थोड़ा ब्रेक करके हम पहुँच सकते हैं। तो इसलिए इसको स्ट्रिंग का टारगेट कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी काम देखकर ये मत कहो कि मैं आज 50 पेज रीड करूँगा। कभी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, क्या बोलोगे मैं 50 पेज रीड करूँ? आप उसे शुरुआत में थोड़े-थोड़े से, शुरुआत में 5 पेज रीड करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। ऐसे करते-करते इस टारगेट को आपको तोड़ना होता है, तब आप उस गोल तक पहुँच सकते हैं। फिनिश नहीं, दोबारा स्टार्ट करने पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात वही चीज़ है। और 5वां प्रिंसिपल क्या बताया पता है? सी डिस्कम्फर्टमेंट एज़ लर्निंग। आपका जो डिस्कम्फर्टमेंट है उसका लर्निंग पे, उस पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, उसपे सीखने पे ध्यान दीजिए। लोग सीखने के दौरान है ना फ्लो स्टेट की माइंड की उम्मीद रख करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बड़ा ध्यान से सुनना। और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। लोग सीखने के दौरान ना फ्लो स्टेट की उम्मीद रखते हैं कि ये गलती हो जाती है। मगर क्योंकि फ्लो स्टेट और लर्निंग स्टेट ना दोनों अलग-अलग फ़ेज़ है। क्या होता है पता है? जो फ्लो होता है ना सिर्फ़ तब बनता है जब आप एक्साइटिंग होते हैं स्किल को
प्रैक्टिस करने में, जो चीज़ को सी आप कर रहे हैं ना, उसको लगातार कर रहे हैं ना, तो आपका फ्लो स्टेट बना हुआ है। लेकिन जब आप कुछ नया सीखते हैं या समझ पाते हैं ना, तो आपको फ्रस्ट्रेटेड स्टेट पे पहुँचा जाता है। जो अपना फ्रस्ट्रेशन होता है, उस स्टेट में चालू हो जाता है। सबसे पहले आप अपनी जो अटक जाते हैं या गलती करते हैं, तब दिमाग में एक हिस्सा बाकी हिस्से को अलार्म देता है। जब आप कोई भी नई चीज़ लेते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेशन होता है, बट वो सिग्नल ना, एक जो चीज़ सिग्नल होता है, ये सिग्नल दूसरे सिग्नल को भी दे कि कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये अलार्म आपको फ्रस्ट्रेशन जैसा लगता है, लेकिन इस समय आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप हमेशा ख्याल करना, ज़्यादातर लोग है ना फ्लो, बोलते हैं ना, हमेशा फ्लो में नहीं रहते। मैं बार-बार अटक रहा हूँ, शायद कुछ गलती हो रही है, या परेशान होकर छोड़ देते हैं। बहुत बार कैसा होता है कि अरे फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें लगता है यार मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये आपको बता दूँ, आप कुछ नया सीखते हो ना, तब आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगली बार जब भी आपको लगे, तो कुर्सी की पेटी बाँध लीजिए। इरिटेशन हो रहा है तो आपको ये सोचना है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव सिग्नल ऑफ ग्रोथ। आप हमेशा करना, और इस समय अटक नहीं रहे हो तो बल्कि लेवल अप कर रहे हो। आप हमेशा ख्याल करें, जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन लग रही है, तो आप समझ जाना कि आप लेवल अप कर रहे हो, और अपने अपने आप की ग्रोथ को बढ़ा रहे हो, और अपने अपने दिमाग को नया चीज़ सिखा रहे हो। प्रिंसिपल नंबर 6 बताता है, फोकस ऑन स्मॉल विन टू मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी। हम लोग है ना बेस्ट करने के लिए अपनी कमी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमने देखा कि कोई बोलता है कि जो आपकी कमी है ना, उस पे ज़्यादा फोकस करें। तो हैप्पीनेस इक्वेशन के राइटर क्या कहते हैं पता है? बस यही गलती हो जाती है। कमियाँ पर बस 25% फोकस करना, और 75% है ना आपकी छोटी-छोटी जीतों पर फोकस करना है। और ऐसे करने से क्या होता है पता है? पॉजिटिव स्नोबॉल देखा होगा, इफ़ेक्ट पैदा करते हैं। जैसे कि आपने कभी भी देखा, बर्फ़ को छोटी सी गोले को ना ऐसे फेंकेंगे ना, वो धीरे-धीरे घूमते-घूमते एक बड़ी चट्टान सी हो जाती है। तो इसलिए क्या करिए, ठीक उसी तरह एक जीत को दूसरी जीत के लिए मोटिवेशन होती है। तो आपको छोटी जीत पे ना उसको बोलते हैं ना, उसको अपनाइए, उससे खुशी मनाइए, उसके साथ दूसरी खुशी मिल जाएगी, उसके बाद दूसरी जीत के साथ तीसरी जीत आसान से बनती चली जाएगी। तो मतलब छोटी-छोटी जीत को महसूस करते चलिए, और रिज़ल्ट अपने आप और माइंडसेट अपने आप होता चला जाएगा, और एकदम से बहुत सा मोमेंटम पैदा होगा, और बस आपको छोटी-छोटी जीत पर महसूस करना है। जब भी कुछ भी करते रहो ना, या रीड करते रहो, तो उसे टिक करते रहिए, और जो भी आपको गोल लिखना होगा, वो गोल लिख के हो गया, वो पूरा हो गया। जो करना है उसे भी लिखना है, और जो हो चुका है उसे भी टिक करना है। तो हमारा माइंड उठाता है, और हमारे अंदर सेल्फ बिलीव पैदा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे अंदर सेल्फ बिलीव पैदा हो, और ये कब होता है? जब वो टिक होता है कि यार मैंने ये काम कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ। तो छोटी-छोटी चीज़ों पे जब आप ये काम करते हो ना, तब अपने आप बड़ी चीज़ें होने लगती है। प्रिंसिपल नंबर 7 चीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आप हमेशा ख्याल करना, बी प्राउड ऑफ योर डिसिप्लिन। लोग कंसिस्टेंसी को सज़ा समझते हैं, और हॉलिडे को बोलते हैं ना सपना देखते हैं। आप कोई भी काम की शुरुआत करते हो ना, आप बोलते हैं मैं कंसिस्टेंसी से करूँगा, लेकिन आप हॉलिडे की शुरुआत कर लेते हैं। मैं छुट्टियों की शुरुआत पहले सोच लेते हैं कि इसके बाद मैं ये करूँगा। तो विराट कोहली कहते हैं कि मेरा माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि सबसे बोलते हैं ना, मैं सबसे जल्दी एकदम बोलते हैं ना, एकदम 2 महीने के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था। मुझे इतनी भूख लगती थी, मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगा रात को। मैं ये क्या कर रहा हूँ? लेकिन फिर जब मैंने ग्राउंड पर डिफरेंस देखा, तब मुझे फ़ील हुआ कि कंसिस्टेंसी की सज़ा नहीं है। इनफैक्ट बल्कि सपनों को जो सच करने का तरीका होता है ना, वो यही होता है, अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ना, उससे आगे बढ़ना, अपनी सोच बदलने लगी। मैं ग्राउंड पे कुछ एक अलग पॉज़िटिव वे में, और हम बोलते हैं ना, अभी मेरे दोस्त बोलते हैं कि चल एक दिन चीटिंग करने से क्या होता है? लेकिन क्या कहते हैं पता है विराट कोहली? मैं एक दिन चीटिंग करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं अपनी नज़र में जो मतलब मैं अपनी नज़र में गिर जाऊँगा। तो हमेशा ख्याल करना, डिसिप्लिन ही मेरे फ्रीडम और कंसिस्टेंसी का काम है। तो हमेशा ख्याल करना, इससे क्या होता है ना, ग्राउंड पर मैं जो वो मौका मिलता है जो मैं बनना चाहता हूँ। जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं ना, वो बिना इसके हो ही नहीं सकता। आपको अपने आप को बोलते हैं ना, उस कम्फर्ट ज़ोन में जाना ही नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। जैसे विराट कोहली ने ली कि उनकी कंसिस्टेंसी की उनकी पहचान बन गई। आज वो पहचाने क्या जाते हैं मालूम है? एकदम फिटनेस फ्रीक कहा जाता है, और उसी की वज़ह से उनका क्रिकेट का जो दौरा बदलते चला गया, और वो बढ़ते चले गए। वैसे खुद को डिसिप्लिन और फ्रीडम इज़ माय फ्रीडम, और आज मैं खुद को पुश करूँगा, और यही मेरी आज़ादी की असली होगी, और मैं अपने आप को प्राउड फ़ील करूँगा। हमेशा ख़्याल करना, छोटे-छोटे ब्रेक करना, और सबसे बड़ी बात क्या पता है? जो आप कंसिस्टेंसी कर रहे हैं ना, उसे बुरा मत समझना। उसे ऐसा फ़ील करना कि मैं बहुत बड़ा कुछ अचीव करने वाला हूँ। तभी मैं आज अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी ना, तो आपकी फ़िटनेस जर्नी रहेगी, और आप जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं ना, वो 100% पूरा कर सकते हैं। बस ये 7 लॉ हमेशा याद रखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल